ये देखते हैं गांव शहर 100 खबर। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं। एक खबर है बेगूसराय से, जहां बीते 5 घंटे में 2 बाइक सवारों ने मौत का तांडव मचा रखा है। वो बाइक पर घूम रहे हैं और बाइक पर घूम घूम कर लोगों को गोली मार रहे हैं। शाम 4 बजे से लेकर करीब 5 बजे के बीच बेगूसराय के एक छोर से दूसरे छोर तक हमलावरों ने 40 मिनट में 8 लोगों को गोली मारी, जिसमें से एक की मौत हो गई है। और सबसे पहले बछवाड़ा में करीब 4 बजे गोधन में 3 राहगीरों को उसने गोली मारी। उसके बाद करीब 6 मिनट बाद वहां से 3 किलोमीटर दूर तेघड़ा के आधारपुर में 2 लोगों को गोली मारी, जिसमें एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी था और एक विकास नाम का शख्स था। करीब 4:25 पर आधारपुर से 16 किलोमीटर दूर फुलवरिया थाने की पीपरा में एक व्यक्ति को उसने गोली मार दी। उसके बाद पीपरा से करीब 16 किलोमीटर दूर चकिया थाने के थर्मल गेट पर 2 लोगों को गोली मारी। और आपको बताएं कि चकिया के थर्मल गेट इलाके से बेगूसराय जिला खत्म हो जाता है और वहां से पटना जिला शुरू होता है। बताया जा रहा है कि अपराधी वहां से फरार हो गया और इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिस पर बछवाड़े में हमला हुआ था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घूम घूम कर 8 लोगों को सिरफिरे ने गोली मारी है। कौन है, कहां का है, क्या है उसका आपराधिक इतिहास, इस बात को पुलिस खंगालने में लगी है। लेकिन जितनी भी गोलियां उसने फायर की, जितनी भी गोलियां चलाई, जिन जिन लोगों को लगी, खबर यह है कि उसमें से एक की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पूरे जिले में पुलिस ने नाकेबंदी की है और सभी घायलों की तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं। संतोष हमारे साथ मौजूद है। संतोष, अभी तक क्या क्लू मिला है? कौन लोग थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है? जी देखिए, जहां तक क्लू मिलने की बात है, अभी तक पुलिस के द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। पुलिस सिर्फ जो अगर एक ढंग से कहा जाए तो अंधेरे में तीर मार रही है। और पुलिस का कहना है जो बछवाड़ा थाना क्षेत्र से एक सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है, जिसके आधार पर जो है अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जो जानकारी अभी तक उपलब्ध हो पाई है उसमें 8 लोग जो है इंजोर्ड थे, जो 8 लोग गोली के शिकार हुए थे, जिनमें एक की मौत हो गई है और 7 अभी भी इंजोर्ड हैं, जिनमें 3 की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। जो विभिन्न अगर हम बात करें तो कोई निजी नर्सिंग होम में या फिर 3 लोग जो है सदर अस्पताल में भर्ती हैं, वो सारे लोग जो है इंजोर्ड हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस का कहना जरूर है जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल अभी तक खाली हैं। पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो चश्मदीद है, जिसने पुलिस से बात की हो या फिर पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, उनसे पूछताछ की हो, या फिर सीसीटीवी फुटेज, कोई भी क्लू नहीं है पुलिस के पास? जी बिल्कुल। जहां तक अगर परिजनों की हम बात करें तो बछवाड़ा थाना क्षेत्र में जो गोलीबारी हुई थी, चूंकि उस समय जो अनुमान लगाया जा रहा है जो तकरीबन 4 से 5 के बीच का समय हो रहा होगा, शाम का वक्त था, तो उसमें परिजन भी मौजूद थे। उनका कहना था जो बाइक सवार 2 अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जो है उनकी पहचान उनके पास नहीं थी। पुलिस दावा जरूर कर रही है जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हो चुका है, उनकी शिनाख्त की जा रही है। लेकिन अभी तक जो है कोई सफलता हाथ नहीं लगी है पुलिस को। और सीसीटीवी फुटेज जो है वो अन्य लोगों को दिया भी नहीं जा रहा है। और कहा जा सकता है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अंधेरे में कितने संख्या में थे ये लोग, इसके बारे में कुछ खबर? जी बिल्कुल, ये जैसा परिजन भी बता रहे हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां के थे और खास करके पुलिस भी बता रही है, वो एक ही बाइक पर 2 अपराधी सवार थे, जिन्होंने एक पीले रंग का टी शर्ट पहने हुए था और एक लाल रंग का पहने हुए था। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। और जो खास करके पीछे बैठा हुआ था, जो पीले रंग का टी शर्ट पहने हुआ युवक था, उसी ने इस सारी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस जो है अपना अंधेरे में तीर मार रही है, लेकिन उसे सफलता संतोष, जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जितने लोगों को निशाना बनाया गया, क्या है थाने से दूरी, क्या है, क्या तब तक जितनी गोलियां चलाई गई, क्या पेट्रोलिंग पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई या फिर सूचना उन्हें देर से मिली? और जब सूचना मिली तो क्या पीछा करने की कोशिश की गई? सब ये एक दूसरे से वॉकी टॉकी से जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं, तो क्या इन लोगों की बातचीत पुलिस वालों की नहीं हो पा रही थी?
जी बिल्कुल, आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस ढंग से अपराधियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है और जो घटना स्थल की दूरी बताई जा रही है, सर्वप्रथम जहां पर बछवाड़ा थाना क्षेत्र में के गोधना में घटना को अंजाम दिया गया, वहां से बछवाड़ा थाने की दूरी 1.5 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इसके बाद जहां तेघड़ा थाना क्षेत्र में आधारपुर में इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां भी तकरीबन दूरी इसी के आसपास है। लेकिन फुलवरिया थाने और चकिया थाने में जहां पर घटना को अंजाम दिया गया, उस की दूरी थाना क्षेत्र से मतलब थाना परिसर जो है उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पर था। तो कहा जा सकता है कि तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट से 1 घंटे तक अपराधियों ने सड़कों पर खूनी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस जो है वो मौन बनी रही, पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, पुलिस इस घटना को रोक नहीं पाई। तो कहीं न कहीं पुलिस के समक्ष जो है एक सवाल खड़ा हो रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस की गश्ती पर सवाल। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग और घायल बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके बारे में क्या सूचना है? जी बिल्कुल, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो 3 लोग इंजोर्ड तो 7 लोग और हैं, लेकिन 3 जिनकी हालत गंभीर है, उनके संबंध में डॉक्टरों ने बताया है कि एक व्यक्ति जो है खतरे से बाहर, उनको निकाल लिया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन 2 व्यक्ति अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके पेट में गोली लगी है और संभावना ये व्यक्त की जा रही है, क्योंकि आंख तक गोली का जो है प्रभाव जा चुका है और आंख तक डैमेज हो गया है। तो उनको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परिजन भी परेशान हैं और इलाज में तत्परता भी दिखा रहे हैं, डॉक्टर भी लगे हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी अब उनकी हालत कैसे होगी। संतोष, अक्सर ऐसी जब घटनाएं होती हैं, कभी एक जगह की गोलीबारी होती है तो देखा जाता है कि पूरा कुनबा उठ के चलाता है, प्रशासनिक अधिकारी जो है वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन क्या इन 8 घटनाओं में जो बेगूसराय जिले में हुई है, पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि जिस घटना को अंतिम घटना को अंजाम देकर वो पटना जिले की तरफ बढ़े, तो क्या ये बेगूसराय में जो नाकेबंदी की गई है वो कितनी कारगर है और क्या पुलिस पता लगा पा रही है, क्या कह रही है? जी बिल्कुल, यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि बेगूसराय जिले के अंदर अपराधियों ने तकरीबन 40 मिनट से 1 घंटे तक खूनी वारदात को अंजाम दिया है और बाद में अपराधी जो अनुमान लगाया जा रहा है जो पटना की तरफ फरार हुए हैं राजेंद्र पुल। एक बड़ी खबर आ रही है संतोष, जरा बताएं। कुल 10 लोगों को गोली लगी है, बेगूसराय एसपी ने कहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, 1 की मौत हुई है, 9 लोग घायल हैं जिन्हें भर्ती कराया गया, 3 की हालत गंभीर है और समस्तीपुर की तरफ से ही अपराधी आए थे। इस बात की सूचना मिली है। बाइक पर सवार 2 लोग थे, जिसमें पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति था वो गोली चला रहा था और पटना की तरफ भागने की बात कही जा रही है। और जो हमारे सहयोगी बता पा रहे हैं कि अभी बेगूसराय में नाकेबंदी की गई है, पटना में क्या हो रहा है इस पर भी विशेष तौर पर हमारी नजर है कि क्या पुलिस को इनपुट मिले हैं। अगर पटना की तरफ ये अपराधी भागे हैं तो कौन अपराधी थे, किस मकसद से इन्होंने गोलियां चलाई, दहशत फैलाने के लिए चलाई, और बेगूसराय से लेकर पटना तक इन्होंने जो फायरिंग की। और सबसे बड़ी बात की संतोष बता रहे हैं कि 40 मिनट तक ये अफरा तफरी मचाते रहे, लेकिन पुलिस कहां थी, प्रशासनिक लोग कहां थे, उनकी जो सर्विलांस टीम होती है वो कहां थी, पेट्रोलिंग टीम कहां थी। तो जब ऐसी व्यवस्था हो और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के सच्चे प्रहरी बनने की बात कहते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे ही। संतोष हमारे साथ लगातार बने हुए। संतोष, अभी एसपी का बयान हमने आपको पढ़कर बताया, जो सूचनाएं हम तक पहुंच रही हैं। 10 लोगों की बात कही जा रही है जिसमें 1 की मौत हो गई है। हमें जरा एक चीज बताइए कि पटना की तरफ भाग गए, ये तो कहा जा रहा कि पटना की तरफ निकल गए, तो ये जो पटना की तरफ निकल गए तो बेगूसराय में लाठी क्यों पीट रहे हैं अब? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी अगर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो लगातार जो है बिहार में सुशासन के दावे किए जा रहे हैं, अपराधियों पर नकेल कसने की बात की जा रही है। लेकिन जब अपराधी बेगूसराय में अपराध को अंजाम देकर पटना की तरफ अगर निकलते हैं और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है, बिहार की सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय एक पीक पॉइंट है। अगर कहा जाए तो औद्योगिक नगरी है ये, और यहाँ पर अगर अपराधी बेलगाम है, यहाँ पर शाम ढलते ही बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं,
तो कहा जा सकता है जो कहीं न कहीं आम लोग जो है सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का जो है जो बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए। तो 4 बजे से लेकर लगातार बछवाड़ा में 3 लोगों को गोली मारी जाती है, बछवाड़ा के गोधन इलाके में गोली मारी जाती है, लोग वहीं पर नीचे गिर पड़ते हैं और ये तकरीबन 4:30 बजे के आसपास तेघड़ा में फिर 2 लोगों को गोली मारी जाती है और तेघड़ा के आधारपुर में 2 लोगों को गोली मारी गई, फुलवरिया की पिपरा में एक व्यक्ति को गोली मारी गई। अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। चकिया के थर्मल गेट पर 2 लोगों को गोली मारी गई, किस मकसद से मारी गई, क्यों मारी गई, किस पागलपन में मारी गई, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन गोली चलाने वाले जो 2 लोग थे, एक बाइक पर सवार जिसमें पीछे बैठा हुआ व्यक्ति गोली चला रहा था, जो चश्मदीद बता पा रहे हैं, उनके बारे में अभी सूचना नहीं है, कोई स्पष्ट सूचना नहीं है इस बात के सिवा कि वो लोग राजधानी पटना जिले में प्रवेश कर चुके हैं और इधर बेगूसराय में नाकेबंदी की गई है। तो बेगूसराय में नाकेबंदी का क्या मतलब है ये पुलिस बेहतर बता पाएगी, प्रशासन के लोग बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि दिन दहाड़े अगर फायरिंग हो रही है, बेमतलब की फायरिंग हुई है और गोली मारी गई जिसमें एक व्यक्ति इस दुनिया में अब नहीं रहा, तो सवाल तो है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है कि ये हो क्या रहा है। और सरकार जो भी कह ले, प्रशासनिक लोग जो भी कह लें कि हम लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन 1.5 किलोमीटर के फासले में थाना है और 1.5 किलोमीटर के दायरे में गोली चलती है, एक नहीं कई लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप कर क्या रहे थे, आपकी पुलिसिंग क्या है, या फिर जो आपकी पेट्रोलिंग होती है उनका क्या है, आपने बाइक वाले जो आपकी पुलिसिंग है उसका क्या हुआ, आप किस रफ्तार में काम करते हैं, सवाल यहां है। आप पीछा नहीं कर पाते हैं, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, एक जिले से दूसरे जिले की जो पुलिस का जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वहां पर कमी है। तो कई तरह के सवाल हैं और इन 6-7 सवाल से अधिक उन परिजनों का सवाल है कि आप लोग जो कहते हैं कि सुरक्षित हैं, सभी कैसे सुरक्षित है। आप देख रही है कि बेड पर लेटे हुए हैं, कुछ का इलाज चल रहा है, कुछ की स्थिति गंभीर है, जिन लोगों को पेट में गोलियां लगी हैं उनकी स्थिति बेहद खराब है। हम आपको दिखा रहे हैं एक एक घायल की तस्वीर, घूम घूम कर अपराधी गोली मारते रहे। ये बिहार का हाल है। बिहार के बेगूसराय जिले में जिस तरीके से दिन दहाड़े 2 अपराधियों ने गोलियां बरसाई हैं, 10 लोगों को निशाना बनाया है, यह सवाल खड़ा कर रहा है उस दावे पर जिसमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, जिसमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा होती है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, जिसमें पुलिस वाले कड़क नजर आते हैं, जिसमें पीपल फ्रेंडली होने का दावा किया जाता है। ये सारे सवाल ताखे पर रख दीजिए, लेकिन असली तस्वीर जो है वो सामने है। देखिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार का बेगूसराय जिला, जहां सड़क पर कराहता ये सभी जितने लोग कराह रहे हैं सभी को गोलियां लगी हैं और अभी एसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि 10 लोगों पर 40 मिनट के अंदर 10 लोगों पर हमला बाइक सवार 2 लोगों ने किया है। और चलिए चश्मदीद क्या कह रहे हैं। घटना जब हो रही थी तो कई लोग इसे देख पा रहे थे, उनका बयान सुनना बेहद जरूरी है। था अपराधी 2 आदमी था मोटरसाइकिल। कौन मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल नहीं देखे था, हाथ पकड़ कर बैठे। जैसे वो भारत फाइनेंस में काम करता है यहीं पे पिडौली में, लगभग दुलारपुर में जो है, उसी में ड्यूटी करके बछवाड़ा से निकल रहा है। उसी दौरान बोला कि विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं। विजय सिन्हा जी, ये नई सरकार जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, कहा जा रहा है किसी को नहीं छोड़ते, न किसी की हिमायत करते हैं, लेकिन बेगूसराय में जो हुआ, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, इनके करनी कथनी में कहीं सामंजस्य नहीं रहता है। ये जो करते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं ये कहते नहीं। आज इनके पुलिस प्रशासन घनी आबादी में कहीं पेट्रोलिंग करते रहता तो ये 10 लोगों पर गोली नहीं चलता, तुरंत एक्शन होता। लेकिन आज कहीं भी इनका पेट्रोलिंग गाड़ी कहां दिखाई पड़ेगा? बाईपास में बालू वाली गाड़ी को रोकने में, दारू वाले के चक्कर में, बालू और दारू के चक्कर में पूरे बिहार को अराजकता की स्थिति में ला दिए हैं। और ये जिस तरह से पुलिस का मनोबल, जो ईमानदार पदाधिकारी है उसको बेइज्जत और कलंकित कर करके उसको फील्ड से बाहर करते हैं और भ्रष्ट पदाधिकारियों को फील्ड में रखते हैं। आज खुल करके हमारे लखीसराय के अंदर मेदनी चौकी में भीषण डकैती हुए, एनएच पर मकान है, पुलिस के
थाना के बगल में है, लोग फोन करते रहा, नहीं आया। एसपी को हमने जब फोन प्रतिपक्ष के नाते लगाया, वो नहीं उठाया। डीजीपी को लगाया, वो नहीं उठाया। धिक्कार है इस अराजकता के वातावरण को। ये जंगल राज को जो जनता राज कर रहे हैं, ये अब गुंडा की राज स्थापित करना चाहते हैं, भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, ताकि लोग कोई मुंह न खोले, थाने तक कोई केस करने न जाए, ताकि इनका आंकड़ा और ग्राफ बताने में बने कि कम से कम अपराध हो रहा है। पूरे बिहार के अंदर भय का वातावरण बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है इनका। जिस तरीके से दिन दहाड़े 40 मिनट में, क्या इस पर बातचीत हुई है अधिकारियों से आपकी? हमने तो कहा कि डीजीपी को फोन लगाया, फोन ही नहीं उठाते हैं, उनका फोन नहीं उठता है। बेगूसराय वाली घटना पर कोई बातचीत हुई? आपने फोन किया उन्हें? नहीं, अब शाम को ही हम डकैती जो हुई थी उस पर लगाए, फोन ही नहीं उठ रहा है। हम तो अभी फिर ट्राई करते हैं। एक चीज बता दें कि घनी आबादी में पेट्रोलिंग होता है, दिन में भी रात में भी। अगर जो पेट्रोलिंग गाड़ी हर थाने का अपने घनी आबादी के क्षेत्र में रहता और इस तरह की घटना घटित होता, तो इमीडिएट उसको पकड़ता, अपराधी को रिकवर करता। लेकिन कहीं पेट्रोलिंग की गाड़ी नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह इतनी लंबी दूरी तय कर रहा है अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े। कहाँ है इनका शासन? कहाँ है पुलिस प्रशासन? मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, इनके पास गृह विभाग है, पुलिस प्रशासन इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये लाख सफाई दे दें, लाख बैठक करके आई बात कर लें, इनसे अब नहीं संभल रहा है बिहार। चलिए विजय सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संभल नहीं, सरकार से सिस्टम नहीं संभल रहा है। और जो हकीकत है सामने है, मुख्यमंत्री ने बड़े ही दावे के साथ कहा था कि जनता का राज है, जंगल राज नहीं, जनता का राज है। और जनता जो है गोली खाकर जमीन पर लेटी है। सवाल इस बात को लेकर है कि कैसी पुलिसिंग, कैसा सिस्टम, क्या प्रशासनिक इकबाल, जो पुलिस का एक भय होता है, वर्दी का जो एक डर होता है, वो साफ तौर पर नहीं दिखता। आपकी पेट्रोलिंग होती, लोग जान रहे थे, दोनों अपराधियों को यह पता था, तभी तो 40 मिनट तक तांडव मचाते रहे। विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि दारू बालू में पड़ी है पुलिस। विजय सिन्हा ने कहा कि पुलिस का मनोबल टूट रहा है। विजय सिन्हा ने कहा सीएम नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार। तो बेगूसराय में कोहराम पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और विजय सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने अपनी बात रखी है और इस सिस्टम पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि कैसी पुलिसिंग, कैसा सिस्टम, कैसा लॉ एंड ऑर्डर। और जनता की सरकार की बात तो मत ही कीजिए, क्योंकि जनता गोली खाकर जमीन पर लेटी है, तड़प रही है, एक की मौत हो चुकी है और उनके परिजन आप ही लोग से सवाल पूछ रहे हैं ये कैसा राज है जिसमें उनके परिजन इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, कुछ छोड़ने वाले हैं। आप तो ये तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे थे और अभी अभी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस